हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं 100 के आसपास की संख्याओं के स्क्वायर, जैसा कि आप बोर्ड पर सामने देख रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 100 से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर, उसके बाद सीखेंगे 100 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सामने लिखा है नंबर्स आर ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीजें हमें सीखनी है। तो चलिए सबसे पहला जो स्क्वायर है वो आपको निकालना है 104 का, 104 का। तरीका क्या होगा, दो तरीके होंगे और दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बेहतर लगेगा आप उससे कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला तरीका आपको बताता हूं। करना क्या है, ये देखना है आपको कि 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है। ये करने के लिए आप इस नंबर को इस तरीके से लिख लीजिए, ये 100 से 4 ज्यादा है तो आप इसको 100 प्लस 4 करके लिख लेंगे। लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, जितना ये ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना ज्यादा है सर, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। और स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे। क्लियर है, डबल डिजिट में हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस बात को समझिए। 100 से ज्यादा है तो इस 100 में से एक जीरो हटा देंगे, और जीरो हटाने के बाद जो नंबर बचा है उसका स्क्वायर करेंगे। तो बचा कितना है, 10 बचा है। इस 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ये बात सब जानते हैं। तो इस 100 में अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे, जितना ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, जितना ज्यादा है उसका डबल ऐड कर देंगे। यानी 4 ज्यादा है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ये 8 हम डबल कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो 100 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर है हमारी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप जल्दी से हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई हो। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका और बताते हैं जो लोग आपको बताएंगे। आइए वो तरीका क्या है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। चलिए, मैंने बताया अब इसको इस तरीके से मत करिए, एक तो तरीका आपको बता दिया, दूसरा तरीका समझिए। अब ये डायरेक्ट सीधा आंसर मुंह पे फेंकने वाला तरीका है। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमने कहा ये 104 है, तो हमें देखना है कि 100 से ये नंबर कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज्यादा है। क्लियर है। तो आपने कहा सर ये 100 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर हमें लिख लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा सर, 16 होगा, यहां पे हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने कहा कि 100 से ये कितना ज्यादा है, तो आपका रिप्लाई आया 4 ज्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, 100 से ये जितना ज्यादा है उतना ही इस नंबर में जोड़ना है। किसमें, 104 में। आप हमारी बात को समझ पा रहे, मैंने क्या बताया कि 100 से जितना ज्यादा है उतना ही इस पूरे नंबर में जोड़ना है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 ही इस नंबर में हम और ऐड कर देंगे। तो जो आपका नंबर मिलने वाला है फाइनली, वो कितने मिलने वाला है, 108, 108। इस 108 को हम यहां पर लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, अरे हाँ ना बोलिए, बात क्लियर है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का जो आंसर है इसका स्क्वायर आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। फटाफट से आप हमें बता देंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं इसका। चलिए मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी करेंगे सभी लोग, सारे विद्यार्थी। एक स्टूडेंट कह रहा सर बहुत ही शानदार समझा रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं हम इस नंबर की, हम स्क्वायर की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया बस उसको पकड़ लो। जब भी 100 से ज्यादा का या कम की बात करेगा तो जो सेकंड तरीका बताया है इसको पकड़ना है। क्या सर, ये देखना है 100 से कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे सर 8 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है और डबल डिजिट में लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 64 होगा। और इसमें ऑलरेडी डबल डिजिट है तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 100 से जितना ज्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। तो 100 से 8 ज्यादा है तो इसमें 8 ही और हम ऐड कर देंगे। क्या कहते हैं, कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 116। कितना हो जाएगा, 116। और इस 116 को हम यहां पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर बात समझ में आ गई है तो एक और यहां पर मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको करना है। अब इसमें डिफरेंस क्या है,
अभी जो हम नंबर देख रहे थे, इन नंबर में जो हम जितना कम या ज्यादा है, अभी तो ज्यादा वाला ही सीख रहे हैं, तो हमने कहा जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर जो हम कर रहे थे वो ऑलरेडी 2 डिजिट में ही था और 2 डिजिट में हमें लिखना था। लेकिन अब जो हम नंबर देखने वाले हैं उनमें स्क्वायर जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, लेकिन हमें 2 डिजिट में चाहिए होगा। एक बार जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए सारे विद्यार्थी, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। सभी का मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो आंसर आने लग जा रहा है, लाइन लग गई आंसर की। चलिए मैं बताता हूं आपको, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि नंबर देखना है 100 से कितना ज्यादा है। तो आपने बताया कि सर ये 13 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर लिखना है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो हमने कहा 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, तो 169 होता है। तो मैंने कहा 169 पूरा नहीं लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। तो हमने कहा भैया लास्ट के हमने 2 डिजिट लिख लिए। अब सर ये जो 1 बचा इसका क्या करें, ये हटा दो, इसको कैरी मान लीजिए। क्लियर है? अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप जो अभी तक बताता आ रहा हूं वही करना है कि 100 से जितना ज्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। तो 13 ज्यादा है, 13 ही इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 126। लेकिन 126 को अब यहां पे सीधा सीधा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर 1 यहां पर कैरी है, तो 126 में 1 ऐड करेंगे, तो देखो 1 यहां पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 127 हो जाएगा। अब इस 127 को हम यहां पर लिख देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से इस प्रकार का एक और आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोलिए, बहुत आसान है, बोलिए। नंबर है 123। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी, बोलिए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, वेरी गुड। चलिए बताइए, एकदम आसान है, कह रहा 123 का। अब चुटकियों में निकाल लेंगे, एकदम चुटकियों में निकालेंगे। कैसे सर, हमने देखा 100 से कितना ज्यादा है, तो हमें पता लगा 23 ज्यादा है। तो इस 23 का स्क्वायर हम जानते हैं कि सर ये तो 529 होता है। तो 529 में से हम 29 लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर? 29 लिखेंगे, और जो 5 है वो क्या रह जाएगा सर? कैरी रह जाएगा। तो इस 29 को हटा दो, इस 5 को कैरी के रूप में लिख लेते हैं। क्लियर हमारी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है सर? ये 100 से जितना ज्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने कहा 23 ज्यादा है, 23 ही ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 146। कितना हो जाएगा? 146। अब इस 146 को सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास कोई कैरी तो नहीं है पहले का। तो हमें पता लगा बिल्कुल हमारे पास 5 कैरी है, तो इस 5 कैरी को हम यहां पे लिख लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो भैया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 151। क्लियर है? अब इस 151 को हम यहां पे लिखेंगे और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा फाइनली। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट से ये आपके सामने ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनके आंसर जो हैं आपको सभी के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अभी तो बताने ही हैं, लेकिन जब ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये सभी के आंसर आपको करने हैं। लाइन वाइज कर देना, पहले 102 का लिख देना, फिर कॉमा लगा के 108 का लिख देना, और 108 का तो मैं करा ही चुका हूं इस क्लास में, है कि नहीं? उसके बाद 119 का लिख देना, फिर कॉमा लगा के 124 का लिख देना। अगर समझ में आ गया है तो आंसर जरूर करना है। सेशन को लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा, है कि नहीं? चलिए अब हम आगे चलने वाले हैं और अब हम आपको बताने वाले हैं 100 से कम वाली संख्या का। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं नंबर्स आर लेस देन 100। 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने 96 ले लिया है। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर आपका भाई आपको बताएगा। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 96 का स्क्वायर क्या होगा। बोलिए, बहुत आसान है एकदम। चलिए मैं बताता हूं। आप ये बताइए, जहां हम ये देख रहे थे, देखो जब ज्यादा वाला देख रहे थे तब ये बता रहे थे कि जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। अब यहां पे देखो 2 तरीके बताऊंगा और उनमें से कौन सा अप्लाई करना है बाद वाला। पहले इसका बेसिक बताता हूं। बेसिक क्या है सर? बेसिक ये है कि 100 से कितना कम है, तो सर 4 कम है। जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में 6 देखा, इस 6 का स्क्वायर हम करने लग गए, नहीं। 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 100 से कितना कम है भैया? 4 कम है, तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ 16 हो जाएगा। क्या कहते हो, क्लियर है?
16 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां से एक जीरो हटाओ, जो नंबर बचा उसका स्क्वायर करिए, 100 हो गया, माइनस कर दीजिए। देखो पहले ज्यादा था तो प्लस कर रहे थे, अब यहां कम है तो माइनस कर देंगे। कितना कम होगा? 4 नहीं, इसका डबल। तो 2 का डबल यहां से माइनस हो जाएगा, तो भैया 2 का डबल, सॉरी माफी चाहूंगा, 4 का डबल, तो 4 का डबल माइनस होगा, तो 4 का डबल 8। 100 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भैया? 92। तो यहां पर हम 92 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा 96 का स्क्वायर निकल के आ गया है। क्या कहते हो? अब इसी का एक और आपको तरीका बताते हैं। चलिए अब इसी का देखो एक और तरीका, अब इसको हटाते हैं। अब यहां पे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मुंह पे फेंक के मारना है। तरीका क्या है? आइए तरीका जान लेते हैं। तरीका कहता है कि भैया हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो 96 है वो 100 से 4 कम है। अरे देखा कि नहीं देखा? चमका? हाँ, तो भैया ये 4 कम है, तो भैया सीधा 4 का स्क्वायर लिख लीजिए। लिख लिया? बिल्कुल। अब ये जितना 100 से कम है, जितना 100 से कम है, उतना ही माइनस कर देना है। लेकिन माइनस किसमें से करना है? जो नंबर है। तो सर 4 कम है तो 4 हमने और माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? कितना बचेगा? 92 बचेगा। अगेन इस 92 को हम यहां पर लिख देंगे और देखो यही हमारा पीछे भी आंसर आया था और यहां पर भी आंसर आया है। देखिए चीजें अलग कुछ नहीं है, चीजें वही हैं। हमने क्या किया? यहां पे इस 96 में से 4 माइनस किया। हुआ क्या है? देखो वहां पर 100 में से इस 4 का डबल माइनस कर दे रहे थे। चीजें वही हैं, क्योंकि इसमें ये 100 से ऑलरेडी 4 माइनस है, 4 और माइनस कर दिया तो 8 माइनस हुआ ना। चीजें वही हैं, बस यहां पर थोड़ा हवाबाजी कर दी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन बातें तो दोनों बतानी पड़ेंगी ना, तो फिर आप कहेंगे भाई को आता नहीं, भाई को सब आता। ठीक है, चलिए, अरे मजाक करो, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका स्क्वायर करिए, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो। बहुत ही आसान। हमने कहा सब 93 का स्क्वायर करना है। अभी अभी बताया कितना कम है। 2 तरीके बताए, दोनों में से कोई भी लगाएंगे हम सेकंड वाला लगाते हैं। हमने कहा सर 7 कम है और 7 का स्क्वायर हमने कितना लिख लिया? 49 लिख लिया। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? अब क्या करना है सर? 7 कम है, इसमें से 7 ही हम माइनस कर देंगे। अगर इसमें से 7 माइनस करेंगे तो भैया कितना बच जाएगा? 86 बच जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, तो यहाँ पे 86 हम लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं हमें तो पहले वाले तरीके से बताइए, तो चलिए इसको हम पहले वाले तरीके से ही बता देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम पहले वाले तरीके से भी बता देते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं, आपका जो दिल कर रहा है वो हम यहां से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सर ये जो नंबर है ये 100 से 7 कम है। कितना कम है? 7। जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देना है, तो 7 का स्क्वायर यहां पर हम 49 लिख देंगे। क्या कहते हैं? क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जो भी यहाँ पे नंबर है जिससे कंपेयर कर रहा है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला नहीं बेस, लेकिन उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा शब्द नहीं लग रहा था इसलिए मैंने नहीं बोला। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे एक जीरो हटा देंगे। जीरो हटाने के बाद जो नंबर बचा है उसका स्क्वायर लिखेंगे और उस स्क्वायर में से हमें माइनस करना होगा क्या? डबल। किसका डबल? सर इसका, जितना कम है उसी का डबल। तो 100 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तब भी तो कितना बचेगा? अरे बोलो हाँ है ना, 86 बचेगा। और 86 हम यहां पर लिखेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। देखो अभी भी 8649 है और पीछे भी जो हमने निकाला था तब भी 8649 ही था। क्या कहते हो? बात क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना भैया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, 98 का स्क्वायर बताइए। बहुत ही गरीब है बेचारा, सीधा आसान। कैसे? सर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। डबल डिजिट में, सिंगल में नहीं डबल में लिखना है भैया। 2 कम है, चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं एक बार इसको, 100 माइनस 2। अब मैंने कहा आपको कि भैया डबल डिजिट में लिखना है। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, लेकिन अगर 4 अकेला लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबा। डबल डिजिट में लिखना है तो डबल डिजिट के लिए देखो पीछे जीरो लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा, ये मामला गड़बड़ कर देगा। तो हमें क्या करना है? जीरो को आगे लगाना है, जिससे अपना काम भी चल गया और नंबर भी चेंज नहीं हुआ। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप वही जो मैंने आपको बताया। क्या? सर जीरो हटाओ, 10 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 100, माइनस इसका डबल इसमें से माइनस कर दो, तो 100 में से 4 माइनस कर देंगे भैया, कितना बच जाएगा? 96 बच जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो? अरे हाँ ना बोलो, ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी अभी बताया, तो वो दोनों तरीके यहां पर मैं सिखा रहा हूं आपको और उम्मीद करूंगा कि आपके ये समझ में आ जा रहा होगा। चलिए उससे भी करके दिखाते हैं आपको।
डायरेक्ट सीधा आंसर मुंह पे फेंकने मारने वाला। क्या 98 है। कितना कम है भैया? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर सीधा लिखना है कितना? 4। 4 नहीं 0 4 लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है। अब ये जितना कम है उतना ही और माइनस कर देंगे। तो कितना कम है? 2, तो इसमें से 2 और माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा भैया? 96 बच जाएगा। तो यहां पर हम सीधा 96 लिखेंगे और देखो ये आंसर आ गया। अरे हाना तो बोलो, समझ में आया? क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट एक स्क्वायर और करेंगे, फिर आपको हम होमवर्क देंगे, उसको करके और कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा नीचे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और सेशन को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से। तो आपने देखा कि सर ये 12 कम है। अरे 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 12 का स्क्वायर आप कहेंगे सर ये तो 144 होता है, तो क्या कंप्लीट लिखेंगे क्या? 144 नहीं, लास्ट के 2 डिजिट। तो हमने कहा सर 44 लिखा। तो इस 44 में से अब इस 1 का क्या होगा? इसको हटा दो। 1 जो है वो कैरी के रूप में काम करेगा, एज अ कैरी काम करेगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जितना कम है उतना ही और माइनस कर दो। तो सर ये 12 कम है, तो इसमें से मैंने 12 और माइनस किया। तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया? 76 बच जाएगा। अरे कितना बचेगा? 76। अब 76 सीधा सीधा नहीं आएगा भैया, एक कैरी भी है तो इसमें एक कैरी और ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा? 77। इस 77 को हम यहां पर लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे क्या कहते हो? हाँ ना तो बोलो, सेशन को लाइक कर दो भी अगर समझ में आ रहा है, कुछ फायदा लग रहा है तो। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो इन सारे नंबर्स के जो स्क्वायर हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में छापने सभी के, है ना? तो इन सारे नंबर के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छापने। चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। ऐसे ही अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें बताइए, इसी प्रकार की हम और भी वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।